हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है लर्न आरपीएससी में। जो भी नए साथी हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें। देखिए, आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो रीट के अंदर जो मेंस एग्ज़ाम हुआ था उसमें राजस्थानी क्वेश्चन पूछे गए थे। राजस्थानी क्वेश्चन पूछे गए। अब इसमें क्या है कि कोर्ट में इसकी याचिका लग चुकी है। तो अब हम इसका देखेंगे कि पक्ष में क्या है और विपक्ष में क्या है और इसका आगे फ़ायदा क्या होने वाला है। इन सभी के बारे में हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहें और देखें कि इसमें आपको क्या फ़ायदा होने वाला है और किनको नुकसान होने वाला है और क्या है कि इसमें किसको बोनस मिल सकता है और क्वेश्चन डिलीट भी हो सकते हैं या नहीं हो सकते। आप अपनी राय भी ज़रूर दें कमेंट बॉक्स के अंदर। देखिए, क्वेश्चन पूछा गया था आपको कि टाबरारी क्या है। टाबर्री मौत माते गजाइण वाला लोकगीत कहीजे। जो टाबर मतलब जो बच्चे की मृत्यु हो जाती है तब उस समय कौन सा ये लोकगीत गाया जाता है। देखिए, राती जगह या फिर हीड़ा या ओड़ू या फिर छेड़ा। इसका सही आंसर माना गया था क्या, छेड़ा। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या है, 5 नंबर का क्वेश्चन था ये। देखिए, कौन सा रचनाकार कवि ने साथ ही साथ एक अच्छे गद्यकार भी था। देखिए, कौन से कवि थे जो एक अच्छे गद्यकार भी थे कवि के साथ साथ। देखिए, शिवदास गार्डन, बादर डाडी या फिर कवि कल्लोळ, दलपति विजय। तो इसका सही आंसर बोर्ड द्वारा ऑप्शन नंबर ए माना गया था। क्या माना गया था? ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए, अगले क्वेश्चन क्या है, कौन कौन से जो राजस्थानी क्वेश्चन से संबंधित है वही क्वेश्चन हम देख रहे हैं। जो राजस्थानी भाषा से संबंधित क्वेश्चन थे, देखिए 35 नंबर क्वेश्चन था, मारवाड़ी कठेरी मुख्य बोली है। तो नी है, यह आपको पता, इसमें नहीं पूछा है। ये नी मतलब नहीं है। जोधपुर, अजमेर, सिरोही और भरतपुर। तो बोर्ड ने इसका आंसर डी भरतपुर माना था। देखिए, ये क्वेश्चन 28 नंबर, यह भी राजस्थानी भाषा से संबंधित था। रुक सतसई रा रचनाकार हैं। अब रुक सतसई के कौन रचनाकार थे ये बताना था, जिसका सही आंसर लक्ष्मण दान कव्या सही माना गया था। और अगला क्वेश्चन क्या है, 8 क्वेश्चन पूछे गए थे कुल। देखिए, राजस्थानी कहानीकार रे तौर पर किणरी पहचाननी है, यानी कि राजस्थान के में उस कवि का नाम बताना है जिसकी पहचान कहानीकार के रूप में नहीं है। देखिए, इसका सही आंसर ब्रजमोहन जावलिया को माना गया था। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 क्या था, बिसल देव रासों में कौन सा रस प्रधान है। यानी जो बिसल देव रासो नरपति नला द्वारा लिखा गया था, नाला द्वारा लिखा गया था, इसमें कौन सा रस प्रधान। तो इसका सही आंसर बोर्ड द्वारा क्या माना गया था, श्रृंगार रस माना गया था। ये क्वेश्चन आए थे अपने इसके अंदर, रीट के अंदर ये 8 क्वेश्चन पूछे गए थे जिन पर याचिका लग गई है कोर्ट में। देखिए, इसके पक्ष में क्या है और विपक्ष में क्या है, हम दोनों का अध्ययन करेंगे और आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर दे साथी। देखिए, इसके पक्ष के अंदर क्या है, देखिए पक्ष में क्या क्या कहा गया है। देखिए, राजस्थान के अभ्यर्थियों का फ़ायदा हुआ। इसमें क्या है कि विशेषकर राजस्थान के अभ्यर्थियों को फ़ायदा हुआ है, क्योंकि राजस्थानी भाषा में क्वेश्चन पूछेंगे तो बाहरी राज्य वालों का ऐसा ही, क्या उनको तो राजस्थानी भाषा आती नहीं है तो उनका कोटा है ना कम हो जाएगा। तो इसमें सेकंड नंबर क्या है कि बाहरी राज्य का कोटा कम करने का बेहतरीन उपाय है ये सभी बातें मैं पक्ष में कह रहा हूँ। ठीक है, हम इसके विपक्ष की भी बातें करेंगे, ये पक्ष की बातें हैं। देखिए, ऑप्शन ऑप्शन क्या, 3 नंबर पॉइंट है कि राजस्थानी भाषा को मान्यता देने की मांग करने वाले इसे अच्छा कदम मान रहे हैं। देखिए, राजस्थानी भाषा को क्या है कि अनुसूची 8 में ऐड करवाने के लिए बहुत प्रयास किया जा रहे हैं। जैसे राजवीर सर द्वारा मायड़ हेलारो कुछ ऐसा कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसमें क्या है कि राजस्थानी भाषा को मान्यता देने के लिए वो काफ़ी लोग प्रयास भी कर रहे हैं कि मतलब वो संविधान के अनुसूची 8 में ऐड हो जाए, हमारी भाषा आधिकारिक भाषा बन जाए। देखिए, और क्या है, पक्ष के अंदर क्या राय दी गई है कि ये 7 या 8 प्रश्न है ना राजस्थानी के पूछे गए, परंतु ये सामान्य जीके के ही ये प्रश्न देखने पर लग रहे हैं कि ये प्रश्न क्या है, सामान्य जीके के ही है। अब देखिए, राजस्थानी भाषा का टॉपिक में लिखा हुआ था, जो अपने सिलेबस था ना उसमें राजस्थानी भाषा और साहित्य का टॉपिक लिखा गया था, इसीलिए ये प्रश्न है ना वहाँ से पिक किए गए, उठाए गए हैं। भाषा के प्रश्न हिंदी एवं अंग्रेजी में नहीं थे। अब क्या है कि उसका अनुवाद है ना अंग्रेजी में नहीं किया हुआ था, जिससे काफ़ी बच्चे कह रहे हैं कि डिलीट होने चाहिए या फिर हमें बोनस मिलना चाहिए। कहीं तर्क लगाए जा रहे हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूँ,
ये सारे बच्चों के उठाए हुए तर्क हैं जो मैं आपको विश्लेषण करके बता रहा हूँ। देखिए अगला क्या है, अब क्या है कि विपक्ष, जब जाहिर सी बात है पक्ष होगा तो उसका विपक्ष भी एक जरूर होगा। तो देखिए विपक्ष में क्या बातें कही जा रही हैं। विपक्ष में ये बातें कही जा रही हैं कि पर्सन राजस्थानी भाषा में न होकर मारवाड़ी में थे। अब वो सारे पर्सन क्या है कि राजस्थानी भाषा अपने क्या है कि इधर मारवाड़ी बोली जाती हैं, कहीं मेवाड़ी बोली जाती हैं। आप डूंगरपुर बांसवाड़ा में जाओगे तो वागड़ बोली जाएगी, उधर हाड़ौती क्षेत्र में अलग बोली जाती हैं, जिससे क्या है कि एक विशेष वर्ग को फायदा हुआ। देखिए जो क्वेश्चन पूछे गए थे ये मारवाड़ी में पूछे गए, तो पश्चिमी राजस्थान के जो स्टूडेंट थे उनको इसमें काफ़ी फ़ायदा हुआ है। तो क्या है कि ये कयास लगाए जा रहे हैं कि सिर्फ एक वर्ग को फ़ायदा हुआ है। अब देखिए पाठ्यक्रम में राजस्थानी भाषा के प्रश्न पूछे जाएंगे ये वर्णित नहीं था। ये स्पष्ट तौर पर कहीं नहीं लिखा हुआ था कि ये प्रश्न पूछे जाएंगे जो राजस्थानी भाषा भाषा होगी। अब देखिए क्या है, राजस्थानी भाषा को मान्यता नहीं दी गई। ये जाहिर सी बात है कि बच्चे यही भी कह रहे हैं कि ये अपने आधिकारिक भाषा नहीं है। जो भी अपने सिलेबस के अंदर चलता है उसमें मारवाड़ी भाषा का कोई भी बुक नहीं है, कोई भी वहाँ चलती नहीं है। या तो इंग्लिश चलती है या फिर हिंदी चलती है स्कूलों में भी। तो क्या है, कहते इस भाषा के प्रश्न नहीं पूछे जाने चाहिए थे। अब देखिए 4 नंबर क्या है कि ये 7-8 क्वेश्चन होते हैं ना, ये क्या है कि 7-8 क्वेश्चन ही मेरिट निर्धारित करते हैं एग्ज़ाम के अंदर। देखिए जो ज़्यादा हार्ड होगा तो वैसे भी नहीं कर पाएगा, और इजी क्वेश्चन लगभग सभी सही करते हैं। मेरिट वही निर्धारित करते हैं जो क्वेश्चन सबको नहीं आकर कुछ एक बच्चे को आते हैं, इसलिए वही मेरिट निर्धारित करते हैं। यानी कि पर्सन संतुलित नहीं थे। अब देखिए अगला क्या है, अब देखिए इसके उपाय क्या हैं, आगे और क्या कहा जा रहा है कोर्ट में। जब याचिका लगी है तो उसके द्वारा क्या गया, इसमें याचिका में क्या मांग की गई है कि बोनस दिया जाए। अब देखिए बोनस भी मिल जाता है तो देखते हैं कि किसको फ़ायदा होता है और किसको नुकसान होता है। साथियों वीडियो अच्छा लग रहा है तो एक लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। देखिए हमने काफ़ी मेहनत की है इस वीडियो को बनाने के लिए, एक एक पॉइंट का हमने उसका एनालिसिस किया है, फिर आपके सामने लेके आए हैं। देखिए जिन्होंने पर्सन अटेंड किए और सही है, देखिए उसने क्वेश्चन को अटेंड भी कर लिया और वो है ना सही भी है, तो क्या उसके पर्सन सही होते हुए भी उसको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। अब देखिए बोनस मिल जाएगा तो उसका सही था, ऐसे ही उसके तो सही था, फिर बोनस मिलने से उसको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। जबकि जिन्होंने अटेंड नहीं किए थे और गलत हुए, अटेंड नहीं किए तो उसको तो बोनस मिल जाएगा, तो उसको तो फ़ायदा ही होगा। अटेंड किए गलत थे, बोनस मिल जाएगा तो भी फ़ायदा ही है। तो देखिए बोनस मिलने पर किसी को तो फ़ायदा होगा, और जिसने अटेंड किए और सही थे और उसने को बोनस मिल रहा है तो उसको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। अब देखिए क्या है, देखिए अगर पर्सन डिलीट होता है तो क्या होता है, देखिए पर्सन तब जिनके पर्सन सही हैं उन्हें सबसे ज़्यादा नुकसान होगा। अब देखिए डिलीट हो गए, जिसके पर्सन सही था और वो डिलीट हो गया तो उसके तो भाई साहब 2 मार्क कम हो गए, ज़िंदगी के 2 नंबर ले गए, उसके तो कम हो गए। अब देखिए उनको क्या है कि 2 अंक का नुकसान हो जाएगा। अब सही थे बेचारे के और 2 उसके कम हो रहे हैं तो उसको नुकसान होने वाला है। बाकी के पर्सन में मार्किंग के अनुपात में बढ़ जाएगा। अब देखिए जिन्होंने अटेंड किए और गलत हो गए, भाई साहब ने अटेंड तो कर लिए, गलत हो गया और वो डिलीट हो गए, तो जाहिर सी बात है वो नेगेटिव मार्किंग से भी बच गया, तो उन्हें निश्चित ही फ़ायदा होने वाला है। तो ये कुछ मेन मुद्दे थे जो मैंने आपके सामने रखे हैं। साथ ही आप क्या सोचते हैं, आपकी सोच हमारे लिए महत्वपूर्ण है, वो कमेंट बॉक्स में दें और बताइए कि क्या होना चाहिए। ये थे कुछ बिंदु जो हमने आपके सामने डिस्कस किए थे, और ये राजस्थानी क्वेश्चन थे जो मैंने आपको बताए थे। देखिए साथियों, अब राजस्थानी भाषा को कोई तो कह रहे हैं कि अब मान्यता मिलनी चाहिए, और कुछ एक लोग हैं तो कह रहे पर्सन आ गए तो कह रहे हैं कि उन्हें डिलीट होना चाहिए। तो कोई ये भी कह रहे हैं कि अगर उनकी भाई साहब पोस्टिंग हो जाए तो फिर राजस्थान में नहीं होनी चाहिए, बाहर ही होनी चाहिए, ऐसे भी कहा जा रहा है। देखिए साथियों, ये थे आज की जानकारी जो हमने आपके सामने रखी। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।